अस्सलामु अलैकुम प्यार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका बिल्किस निकाह किया। एक बार की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शानदार सिंहासन पर बैठकर राजकाज संभाल रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि तमाम परिंदे अपने पंख फैलाकर उनके सिर पर साया कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी नजर गई। अरे, हुदहुद कहां है? उनका प्यारा हुदहुद परिंदा नजर नहीं आ रहा था। हजरत सुलेमान फौरन हुदहुद को ढूंढने का हुक्म दिया, मगर कहीं भी उसका नाम और निशान नहीं था। यह देखकर वो नाराज हो गए और गुस्से में बोले, हुदहुद या तो कहीं भाग गया है या फिर वह बेईमान हो गया है। अगर वह मेरे सामने आया तो मैं या तो उसे ज़िबह कर दूं या फिर उसे ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने एक खास आदमी एकाब को हुदहुद की तलाश में भेजा। एकाब तेजी से निकला और कुछ ही दूर जाकर हुदहुद को खोज निकाला। उसने हुदहुद को हजरत सुलेमान के गुस्से की खबर दी और कहा, भाई शहंशाह बहुत नाराज हैं, उन्होंने तुम्हारी तलाश में मुझे भेजा है, जल्दी चलो हुदहुद। यह सुनकर जरा भी घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, घबराने की क्या बात है, मैं तो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जब शहंशाह इसे सुनेंगे तो उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। काब ने हैरानी से पूछा, अच्छा, क्या बड़ी खबर है? हुदहुद ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह तो मैं सिर्फ शहंशाह को हो ही बताऊंगा, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों उड़ते उड़ते दरबार पहुंचे। हुदहुद ने हजरत सुलेमान के सामने पहुंचकर बड़े अदब से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ महान शहंशाह, मैं आपके लिए एक बेहतरीन और नई खबर लेकर आया हूं। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी नाराजगी तुरंत दूर हो जाएगी। हजरत सुलेमान हुदहुद की यह बात सुनी तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, अच्छा बताओ, क्या खबर लाए हो? हुदहुद ने खुश होकर कहा, ऐ शहंशाह, मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरबार से बाहर निकला था। तभी मैंने देखा कि मेरी ही बिरादरी का एक परिंदा आसमान में उड़ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वह मेरे पास आया। फिर हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों ने ढेर सारी बातें की, अपने दिल की पुरानी यादें ताजा की। फिर हमने एक दूसरे से पूछा, तुम कहां रहते हो? जब मेरे उस दोस्त ने मुझसे मेरा ठिकाना पूछा तो मैंने उसे आपके शानदार राज दरबार के बारे में बताया, लेकिन वह बिल्कुल अनजान था। उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज दरबार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने उससे पूछा, तुम आखिर ऐसे किस राज्य में रहते हो जहां हजरत सुलेमान की बादशाहत की कोई खबर ही नहीं? वह बोला, मैं एक ऐसी रानी के राज्य में रहता हूं जो बेहद खूबसूरत, नेक दिल और आराम पसंद है। हमारे राज्य के सभी लोग बहुत ही सुख चैन से रहते हैं। हमारी रानी का सिंहासन बहुत विशाल और बेहद शानदार है। हीरे जवाहरात, पन्ने, मोती और बेशकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ हमारा पूरा शहर सोने और चांदी से सजा हुआ है। महलों के दरवाजे और खिड़कियां भी सोने और चांदी की बनी हैं। यह सुनकर मैंने कहा, शायद हमारे महान शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे राज्य की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें मालूम होता तो तुम्हारी रानी बिल्किस को भी उनकी हुकूमत माननी पड़ती। मेरा वह दोस्त मुस्कुराकर बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, हमारी रानी का आलीशान और खूबसूरत राज्य देख लो। मैं पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने कहा, तुम एक बार सबा राज्य की रानी बिल्किस को देख लो। वह सिर्फ हुस्न की मल्लिका ही नहीं बल्कि बहुत ताकतवर शासक भी हैं। अगर उन्हें देखे बिना लौट गए तो कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि वे कितनी ताकतवर हैं। उसकी बातों से मैं हैरान था। उसके मुंह से अपनी रानी की इतनी तारीफ सुनकर मैं भी उसे देखने के लिए बेचैन हो गया और उसके साथ चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार मैं सबा राज्य की राजधानी पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैं राजमहल की एक दीवार पर बैठ गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी मेरी नजर रानी बिल्किस पर पड़ी। वाह, क्या खूबसूरती है! रानी बिल्किस का हुस्न तो देखने लायक था, बेहद आकर्षक, गजब की सुंदर, और फिर भी एक सजीव ठहराव उनके चेहरे पर था। वो एक विशाल और बेशकीमती सिंहासन पर बैठी थी। उनकी सुंदरता और उनकी शान देखकर मैं तो बस मंत्रमुग्ध रह गया। उन्हें देखते ही मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी।
काश ये मल्लिका हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेगम बन जाए। मैंने उसी वक्त अपने रब से दुआ मांगनी शुरू कर दी। हे मेरे परवरदिगार, अगर शहंशाह मुझे कोई इनाम देना चाहते हैं तो ऐसा इनाम दे जो हमेशा के लिए सम्मान और पहचान की निशानी बन जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी बात सुनी तो वे मुस्कुराकर बोले, अगर तुम जो कह रहे हो वह सच साबित हुआ तो यकीनन तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन पहले मैं खुद इस बात की तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम सच्चे निकले तो मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सिर पर इज्जत का एक शानदार ताज रख दिया जाए, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। हुदहुद ने शहंशाह से कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं झूठ बोलने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है, बल्कि हकीकत तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत और भव्य है। पर मेरे छोटे से मुंह से मैं पूरी तरह मलिका बिल्कीस की खूबसूरती और उनके राज्य की भव्यता का सही बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है जो बहुत तकलीफ देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। क्या हुदहुद ने गहरी सांस ली और कहा, मलिका बिल्कीस और उनके पूरे राज्य के लोग वे सब सूरज की पूजा करते हैं। जब मैंने यह देखा तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने सच में उन्हें सूरज की पूजा करते हुए देखा है? हुदहुद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे सभी सूरज की पूजा ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है। उसने उनके दिलों में ऐसा भर दिया कि उन्होंने अल्लाह के चुने हुए रास्ते को छोड़ दिया और सूर्य पूजा में लग गए। अब वे सच्चे हिदायत से बहुत दूर हो चुके हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, हुदहुद, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक खास दूत बनाकर अपना खत रानी बिल्कीस के पास भेजूं। तुम खुद इसे लेकर जाना होगा और मुझे देखना है कि वह इस खत को पढ़ने के बाद क्या जवाब देती है। हुदहुद ने पूरी ईमानदारी से सिर झुकाया और बोला, ऐ अल्लाह के पैगंबर, बस मुझे वह खत दें, मैं तुरंत इसे मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, शुरुआत करता हूं अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। यह खत अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर से सबा की मल्लिका बिल्कीस के लिए भेजा जा रहा है। ऐ मलिका बिल्कीस, तुरंत इस्लाम कबूल कर लो और मेरी हुकूमत में आ जाओ। तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ जंग के लिए तैयार रहना होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खत पूरा कर लिया और हुदहुद को सौंप दिया। जाओ हुदहुद, इसे मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दो। हुदहुद ने ईमानदारी से सिर झुकाया, खत अपनी चोंच में लिया और शहंशाह से इजाजत लेकर रोड चला। लंबे सफर के बाद वह सबा राज्य की राजधानी में जा पहुंचा। हुदहुद ने उड़ते उड़ते देखा कि मल्लिका बिल्कीस के राजमहल के 7 दरवाजे बंद थे, लेकिन खिड़कियां खुली थीं। वह धीरे धीरे अंदर गया, बेहद सतर्कता के साथ महल के भीतर पहुंचा और देखा कि मल्लिका बिल्कीस गहरी नींद में सो रही थी। हुदहुद ने बिना कोई आवाज किए सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत उनके सीने पर रख दिया और उसी खिड़की से बाहर निकलकर तेजी से उड़ चला। कुछ देर बाद मल्लिका की आंख खुली। जैसे ही उन्होंने अपने सीने पर रखा खत देखा, वो चौंक गई। यह खत यहां कैसे आया? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के 7 दरवाजे तो बंद थे, फिर भी कोई अंदर आकर यह खत रखकर चला गया। यह बात रानी के लिए रहस्यमय और हैरान करने वाली थी। उन्होंने धीरे धीरे खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह खत पढ़ती गई, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। यह तो एक धमकी भरा संदेश है। मल्लिका बिल्कीस गहरे विचारों में पड़ गई। यह कौन हो सकता है जिसने यह खत उनके महल में रखा? और अगर खत में लिखी बातें सच हुई तो क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सच में इतने ताकतवर हैं? मल्लिका घबराने लगी। उन्हें तुरंत अपने दरबार के खास मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने तुरंत राजमहल के सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया, फौरन मेरे सभी दरबारी और सलाहकारों को बुलाओ। यह मामला बहुत गंभीर है।
कुछ ही देर में सभा राज्य के सभी महत्वपूर्ण मंत्री, सेनापति और बुद्धिजीवी में मेन आ पहुंचे। मलिका बिल्कीस ने सभी के सामने खत रख दिया और कहा, देखो, यह खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर से आया है। इसमें उन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करने को कहा है, वरना जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? दरबार में इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आई। कुछ योद्धाओं ने कहा, हमें सेना तैयार करनी चाहिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करनी चाहिए। कुछ अनुभवी मंत्री बोले, यह संभव नहीं। उनकी ताकत और सेना हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। हम उनके खिलाफ मुश्किल से कुछ घंटे भी टिक पाएंगे। कुछ बुद्धिजीवी सलाहकारों ने कहा, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उनके साथ जंग करके हम केवल अपना नुकसान करेंगे। सबसे सही रास्ता यह है कि हम आत्मसमर्पण कर दें और उनसे सुलह कर लें। जब दरबार के सभी लोग अपनी अपनी राय दे चुके तो मल्लिका बिल्कीस गहरी सोच में पड़ गई। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में बोली, मुझे नहीं लगता कि हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जंग करके टिक पाएंगे। दरबारी चुप हो गए। मल्लिका ने आगे कहा, मैंने सुना है कि जब वह किसी देश में अपनी सेना लेकर प्रवेश करते हैं तो वहां सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। वहां के लोगों को बुरी तरह अपमानित और पराजित कर देते हैं। अगर हमने उनसे टकराने की कोशिश की तो हमारा भी यही हाल होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। फिर मल्लिका ने सुझाव दिया, मेरी राय यह है कि हम पहले उनकी ओर से कुछ तोहफे भेजें। देखना यह होगा कि उनका जवाब क्या आता है। एक दरबारी ने कहा, अगर वह सच में अल्लाह के पैगंबर हैं तो वह हमारे तोहफों को ठुकरा देंगे और हमें इस्लाम अपनाने का आदेश देंगे। लेकिन अगर वह केवल एक शक्तिशाली बादशाह हैं तो वह हमारे उपहार से प्रसन्न होकर हमें शांति से छोड़ देंगे। रानी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, अगर वह पैगंबर हुए तो वह उपहार नहीं लेंगे और हम पर इस्लाम अपनाने का दबाव डालेंगे। लेकिन अगर वह सिर्फ एक बादशाह हैं तो वह इन तोहफों को लेकर खुश हो जाएंगे और शायद मुझसे शादी का प्रस्ताव भी भेजें। अब सभी दरबारी इस सुझाव पर सहमत हो गए। मलिका बिल्किस ने अपने खास सेवकों और सेनापतियों की एक टोली तैयार की और उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाने का आदेश दिया। यह उपहार लेकर जाओ और देखो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मल्लिका ने उन्हें दिए जाने वाले तोहफों की सूची बनाई। 7 सोने की टन, 7 चांदी की इंटेन, हीरे जवाहरात, मोती और कीमती रत्न, सोने के तारों से बनी शानदार चादरें। इन सभी उपहारों को बेहद कीमती कपड़ों में लपेटकर शानदार तरीके से सजाया गया। मल्लिका बिल्किस ने अपनी सेना से चुने गए कुछ खास दूतों को बुलाया और आदेश दिया, यह उपहार लेकर जाओ और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दो, देखो उनका जवाब क्या आता है। इसके बाद वे दूत मल्लिका बिल्किस से विदा लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर रवाना हुए। सहारा रेगिस्तान पार करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और आखिरकार हजरत और देखते ही देखते रानी बिल्कीस का सिंहासन 7 महलों के भीतर से उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर बोले, इसमें थोड़ा बदलाव करो, आगे के कुछ पत्थरों को बदलकर नए पत्थर लगाऊं ताकि रानी बिल्कीस को पहचानने में थोड़ा समय लगे। इससे हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि वह कितनी बुद्धिमान है या फिर वह वास्तव में मंद बुद्धि है। जब सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए और दरबार पूरी तरह से तैयार कर दिया गया, तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची कि रानी बिल्कीस अब दरबार में आने वाली है। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें सम्मान पूर्वक महल में लाया जाए। इसके बाद वह उस नहर की ओर देखने लगे जिसे उन्होंने पहले ही तैयार करवा रखा था। रानी बिल्कीस जब नहर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर उठाया और आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक सिक्का लिया और नहर की ओर उछाल दिया।
सिक्का कांच की सतह पर गिरा और टकराकर एक तरफ जा गिरा। यह देखकर रानी तुरंत समझ गई कि वहां कोई कांच की परत बिछी हुई है और असल में वहां पानी नहीं है। उन्होंने अपने कपड़े नीचे कर लिए और बेझिझक आगे बढ़ गई। जब रानी बिल्कीस ने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से उनके पैरों की ओर देखा। उन्होंने पाया कि उनके पैरों पर कोई बाल नहीं थे। यह देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जिन्होंने उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, रानी की समझदारी और चतुराई से वे बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। जब रानी बिल्की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंची तो उन्होंने आदरपूर्वक सलाम किया और विनती की कि उन्हें इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना कोई देर किए उन्हें तौबा करवाई और कलमा पढ़वाओ, सिंहासन पर बैठिए। रानी बिल्कीस जब उस सिंहासन की ओर देखने लगी तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे चकित होकर उसे निहारने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह सिंहासन आपके जैसा ही है? मुझे बताइए, यह कैसा लग रहा है? रानी बिल्कीस हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा सिंहासन कैसा होगा यह आप खुद ही देख सकते हैं। उनका इशारा साफ था। यह वही सिंहासन था जो उन्होंने अपने महलों में ताले लगवाकर रखा था। अब उनके दिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और ताकत के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्कीस की बुद्धिमत्ता और समझदारी से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें सराहना दी। तब रानी बिल्कीस ने विनम्रता से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे आपकी दुआ और संगत मिल जाए तो मेरी जिंदगी और भी खुशनसीब हो जाएगी। कृपया मुझे इस सौभाग्य से नवाजी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात सुनी और फिर अपने दरबार के वजीर, मंत्रियों और जिन्नों से इस विषय पर सलाह ली। सभी ने एक मत होकर कहा कि अब जबकि रानी बिल्कीस इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और वह इंसानी नस्ल से हैं, तो इस निकाह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह सलाह सुनकर हजरत सुलेमान न अलैहि सलाम ने जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। थोड़े ही समय में उनका निकाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दरबार के सारे लोग इस विवाह समारोह को आनंद और उल्लास से देख रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहले से 300 पत्नियां थीं और अब रानी बिल्कीस के साथ उनकी संख्या 308 हो गई। इसके अलावा उनके महल में 700 दासियां भी थीं। इस तरह कुल मिलाकर उनके अंतःपुर में 1000 महिलाएं थीं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के भीतरी हिस्से में प्रवेश करते तो उनकी सभी पत्नियां सम्मान में उनके सामने खड़ी हो जाती और उनकी दासियां उनके पीछे रहती। लेकिन उन सब के बीच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्कीस को सबसे अधिक सम्मान देते थे। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी प्रिय पत्नी रानी बिल्कीस और अन्य पत्नियों के साथ सुख और शांति से अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ज्यादातर जिन्न उनके अधीन थे, लेकिन कुछ जिन्न नास्तिक थे, कुछ मुशरिक, बहुदेववादी और कुछ विद्रोही और भगोड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अन्याय करने वालों को पकड़कर उनके ऊपर न्याय करते थे। विद्रोही और भगोड़े, जिन्हों को पकड़ने के लिए उनकी सेनाओं में जिन्हों के जासूस, सैनिक और सुरक्षा दल शामिल थे, वे लगातार अपराधियों को ढूंढकर पकड़ते और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाते। एक दिन रानी बिल्कीस के अनुरोध पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपने सिंहासन पर साथ लेकर हवा में सफर करने लगे। वे कई देशों से होते हुए विशाल समुद्र के ऊपर आकर ठहर गए। रानी बिल्कीस समुद्र की अथाह गहराई को देखकर भयभीत हो गई, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। फिर हवा ने उनके सिंहासन को एक विशाल द्वीप की ओर ले जाना शुरू किया। जहां वे उतरे, उस द्वीप पर उन्होंने चारों ओर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखी। हरियाली, झरने, नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन इस खूबसूरत द्वीप पर कई हजार विद्रोही और भगोड़े जिन्न भी छिपे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्न सैनिकों ने उन सभी को पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही फैसला सुनाया कि इन विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा।
क्योंकि यह बरसों से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन तभी रानी बिल्कीस ने दया की गुहार लगाई। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अनुरोध किया कि इन जिन्नों को जीवन दान दिया जाए। रानी की यह विनती सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह जिन्न सालों से मेरे खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं, इन्हें माफ कर ना उचित नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हें अपने संरक्षण में लेकर सच्चे मुसलमान बना सको और इन्हें अनुशासित रख सको तो मैं इन्हें जीवन दान दे सकता हूं। रानी बिल्कीस ने उन सभी जिन्हों से यह वचन लिया कि वे अब मुसलमान बनकर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद वे उन जिन्नों को अपने संरक्षण में ले सुना दिए, तो वे उनके दिए हुए सभी सामान लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर रवाना हुए। वे सहारा रेगिस्तान पार करते हुए धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वे सभी वस्तुएं पेश की और मल्लिका बिल्कीस की शर्तें विस्तार से बताई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बिना किसी संकोच के उन सभी परीक्षाओं को हल करने लगे। पहली परीक्षा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभी दास दसियों को आदेश दिया कि वे पहले हाथ धोकर आए। जब वे लौटे तो देखा गया कि पुरुषों ने केवल अपनी उंगलियां धोई थीं, जबकि स्त्रियों ने अपनी कलाई तक धोया था। यह देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो लोग सिर्फ उंगलियां धोकर आए हैं वे पुरुष हैं और जो अपनी कलाई तक धोकर आई हैं वे महिलाएं हैं। कासदन देख हैरान रह गए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी सरलता से इस समस्या को हल कर दिया। दूसरी परीक्षा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमीन पर वे कीमती याकूत रखवाया और एक विशेष प्रकार के की को बुलाकर आदेश दिया, इन पत्थरों में छेद कर दो। फौरन वह छोटा सा कीट अपने प्राकृतिक प्रवृत्ति से उन पत्थरों को छेदने लगा और देखते ही देखते उन पत्थरों में छेद हो गए। कासिदी यह देखकर स्तब्ध रह गए। तीसरी परीक्षा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभी घोड़ों के सामने चने और घास रखवा। जो घोड़े तुरंत चने खाने लगे वे सुस्त निकले और जो थोड़ा इंतजार करके घास खाने लगे वे तेज रफ्तार वाले निकले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम देख सकते हो कि कौन सा घोड़ा तेज है और कौन सुस्त। फिर हजरत सुलेमान अल्लाम ने उस खाली बोतल को मंगवाने के लिए कहा। जब कासिदों ने वह खाली बोतल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश की तो उन्होंने पूछा, इस खाली बोतल का मैं क्या करूं? तब कासिदों ने कहा, आप इस बोतल में वह पानी भरें जो ना आसमान में मिलता है और ना ही जमीन पर। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा लाने का हुक्म दिया। तुरंत एक घोड़ा हाजिर कर दिया गया। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को उस घोड़े पर बैठने के लिए कहा और आदेश दिया कि वह तेजी से आगे बढ़े। लंबे समय तक दौड़ने के बाद जब वह व्यक्ति घोड़े को लेकर वापस आया तो घोड़ा तेज दौड़ने के कारण पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े के पसीने को उस बोतल में भर दिया और कहा, यही वह पानी है जो ना आसमान में मिलता है और ना ही जमीन पर। यह देखकर रानी बिल्कीस के सभी कासदन और दंग रह गए। वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस करामात और हिकमत को देखकर तुरंत उनकी महफिल से निकलकर रानी बिल्कीस के दरबार की ओर लौट गए। जब कासिदों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में विस्तार से रानी बिल्कीस को बताया तो वह तुरंत बोल उठी, संदेह मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम कबूल करूंगी। धीरे धीरे रानी बिल्कीस ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के लोगों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्कीस के आदेश का पालन करते हुए उनके दरबारियों ने सिंहासन को 7 महलों के भीतर रख दिया और 7 दरवाजों पर ताले जड़ दिए। इसके बाद रानी बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज दरबार की ओर रवाना हुई। उनके साथ 100 दास दासियां और अनगिनत सैनिक भी थे। वे लंबा सफर तय करते हुए सहारा रेगिस्तान पार कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगी।
इधर हवा ने पल भर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्कीस के प्रस्थान की खबर पहुंचा दी। यह सुनते ही उन्होंने अपने दरबार को और भव्य बनाने का आदेश दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का पालन करते हुए उनके दरबार के सभी जिन दरबार को और भी खूबसूरत और शानदान बनाने में जुट गए। कुछ समय पहले कुछ जिन्न हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर कह चुके थे कि रानी बिल्कीस कोई इंसान नहीं बल्कि जिनों की जाति की एक जीव है। उसके पैरों की एड़ियों से ऊपर तक घने बाल हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह जिन्न है। इसके अलावा वह कुछ मंद बुद्धि है, उसकी समझदारी भी बहुत कम है। इन दोनों बातों की सच्चाई जांचने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सिंहासन के सामने एक खुली नहर तैयार करवाई जिसमें लगातार पानी बहता रहता था। फिर उन्होंने उस बहती नहर के ऊपर एक बड़ी पारदर्शी कांच की परत बिछा दी जो देखने में बिल्कुल अदृश्य लगती थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां सिर्फ पानी ही बह रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि रानी बिल्कीस को उसी पारदर्शी कांच के रास्ते से दरबार में लाया जाएगा। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। रानी बिल्कीस एक बड़ी सल्तनत की शासक थी और उनके लिए एक प्रतिष्ठित सिंहासन की जरूरत थी। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके अपने सिंहासन के अलावा कोई दूसरा उपयुक्त सिंहासन नहीं था। यह सोचकर दरबार में हलचल मच गई। तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों से पूछा, तुम में से कौन है जो रानी बिल्कीस का सिंहासन मेरे पास ला सकता है? जिन्होंने जवाब दिया, अगर हमें हुक्म दें तो हम कुछ घंटों के अंदर रानी बिल्कीस का सिंहासन यहां ला सकते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इतना समय हमारे पास नहीं है। रानी बिल्कीस इससे पहले ही यहां पहुंच सकती हैं। यह सुनकर एक शक्तिशाली जिन्ही फरीद आगे आया और बोला, हुजूर, मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर सिंहासन यहां पहुंचा सकता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर भी असहमति जताई और पूछा, क्या इससे भी कम समय में कोई यह काम कर सकता है? तब उनके प्रधानमंत्री हजरत आसिफ, जो आध्यात्मिक ज्ञान और इल्म में बहुत आगे थे, बोले, अगर हुक्म दें तो मैं पलक झपकते ही सिंहासन को यहां ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत उन्हें आदेश दिया। हजरत आसिफ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और देखते ही देखते रानी बिल्कीस का सिंहासन 7 महलों के भीतर से उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर बोले, इसमें थोड़ा बदलाव करो, आगे के कुछ पत्थरों को बदलकर नए पत्थर लगाऊं ताकि रानी बिल्कीस को पहचानने में थोड़ा समय लगे। इससे हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि वह कितनी बुद्धिमान है या फिर वह वास्तव में मंद बुद्धि है। जब सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए और दरबार पूरी तरह से तैयार कर दिया गया, तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची कि रानी बिल्कीस अब दरबार में आने वाली है। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें सम्मान पूर्वक महल में लाया जाए। इसके बाद वह उस नहर की ओर देखने लगे जिसे उन्होंने पहले ही तैयार करवा रखा था। रानी बिल्कीस जब नहर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर उठाया और आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक सिक्का लिया और नहर की ओर उछाल दिया। सिक्का कांच की सतह पर गिरा और टकराकर एक तरफ जा गिरा। यह देखकर रानी तुरंत समझ गई कि वहां कोई कांच की परत बिछी हुई है और असल में वहां पानी नहीं है। उन्होंने अपने कपड़े नीचे कर लिए और बेझिझक आगे बढ़ गई। जब रानी बिल्कीस ने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से उनके पैरों की ओर देखा। उन्होंने पाया कि उनके पैरों पर कोई बाल नहीं थे। यह देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जिन्होंने उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, रानी की समझदारी और चतुराई से वे बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। जब रानी बिल्की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंची तो उन्होंने आदरपूर्वक सलाम किया और विनती की कि उन्हें इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना कोई देर किए उन्हें तौबा करवाई और कलमा पढ़वाओ, सिंहासन पर बैठिए।
रानी बिल्कीस जब उस सिंहाना की ओर देखने लगी तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे चकित होकर उसे निहारने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह सिंहासन आपके जैसा ही है? मुझे बताइए, यह कैसा लग रहा है? रानी बिल्कीस हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा सिंहासन कैसा होगा यह आप खुद ही देख सकते हैं। उनका इशारा साफ था। यह वही सिंहासन था जो उन्होंने अपने महलों में ताले लगवाकर रखा था। अब उनके दिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और ताकत के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्कीस की बुद्धिमत्ता और समझदारी से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें सराहना दी। तब रानी बिल्कीस ने विनम्रता से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे आपकी दुआ और संगत मिल जाए तो मेरी जिंदगी और भी खुशनसीब हो जाएगी। कृपया मुझे इस सौभाग्य से नवाजी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात सुनी और फिर अपने दरबार के वजीर, मंत्रियों और जिन्हों से इस विषय पर सलाह ली। सभी ने एक मत होकर कहा कि अब जबकि रानी बिल्कीस इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और वह इंसानी नस्ल से हैं, तो इस निकाह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह सलाह सुनकर हजरत सुलेमान न अलैहि सलाम ने जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। थोड़े ही समय में उनका निकाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दरबार के सारे लोग इस विवाह समारोह को आनंद और उल्लास से देख रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहले से 300 पत्नियां थीं और अब रानी बिल्कीस के साथ उनकी संख्या 308 हो गई। इसके अलावा उनके महल में 700 दासियां भी थीं। इस तरह कुल मिलाकर उनके अंतःपुर में 1000 महिलाएं थीं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के भीतरी हिस्से में प्रवेश करते तो उनकी सभी पत्नियां सम्मान में उनके सामने खड़ी हो जाती और उनकी दासियां उनके पीछे रहती। लेकिन उन सब के बीच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्कीस को सबसे अधिक सम्मान देते थे। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी प्रिय पत्नी रानी बिल्कीस और अन्य पत्नियों के साथ सुख और शांति से अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ज्यादातर जिन्न उनके अधीन थे, लेकिन कुछ जिन्न नास्तिक थे, कुछ मुशरिक, बहुदेववादी और कुछ विद्रोही और भगोड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अन्याय करने वालों को पकड़कर उनके ऊपर न्याय करते थे। विद्रोही और भगोड़े, जिन्हों को पकड़ने के लिए उनकी सेनाओं में जिन्हों के जासूस, सैनिक और सुरक्षा दल शामिल थे, वे लगातार अपराधियों को ढूंढकर पकड़ते और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाते। एक दिन रानी बिल्कीस के अनुरोध पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपने सिंहासन पर साथ लेकर हवा में सफर करने लगे। वे कई देशों से होते हुए विशाल समुद्र के ऊपर आकर ठहर गए। रानी बिल्कीस समुद्र की अथाह गहराई को देखकर भयभीत हो गई, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। फिर हवा ने उनके सिंहासन को एक विशाल द्वीप की ओर ले जाना शुरू किया। जहां वे उतरे, उस द्वीप पर उन्होंने चारों ओर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखी। हरियाली, झरने, नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन इस खूबसूरत द्वीप पर कई हजार विद्रोही और भगोड़े जिन्न भी छिपे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्न सैनिकों ने उन सभी को पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही फैसला सुनाया कि इन विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि यह बरसों से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन तभी रानी बिल्कीस ने दया की गुहार लगाई। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अनुरोध किया कि इन जिन्नों को जीवन दान दिया जाए। रानी की यह विनती सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह जिन्न सालों से मेरे खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं, इन्हें माफ कर ना उचित नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हें अपने संरक्षण में लेकर सच्चे मुसलमान बना सको और इन्हें अनुशासित रख सको तो मैं इन्हें जीवन दान दे सकता हूं। रानी बिल्कीस ने उन सभी जिन्हों से यह वचन लिया कि वे अब मुसलमान बनकर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद वे उन जिन्नों को अपने संरक्षण में ले गई और वे जीवन भर उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
फिर अपने सफर को समाप्त कर धीरे धीरे रानी बिल्कीस के राज्यसभा की ओर प्रस्थान किया। वह रानी बिल्कीस को तख्ते सुलेमान पानी सुलेमान का सिंहासन पर बिठाकर उनके राज्य पहुंचे। सभा में पहुंचकर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने वहां कई दिनों तक ठहरकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि यह एक संपन्न और उन्नत राज्य था, लेकिन वहां के लोग सही मार्गदर्शन से वंचित थे। इसलिए उन्होंने राज्य के सभी निवासियों को इस्लाम की शिक्षा दी और उन्हें सच्चे ईमान की ओर बुलाया। इसके अलावा उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर उन्हें इस्लामी कानूनों के अनुसार राज्य संचालन करने की सलाह दी। उन्होंने जबूर हजरत दाऊद अलैहि सलाम पर उत्तरी किताब के अनुसार शासन की दिशा तय करने के लिए जल्द ही एक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों को परिश्रमी और सदाचारी बनाने के लिए राज्य भर में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी योजना बनाई। इन सभी निर्देशों को देने के बाद हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने रानी बिल्कीस को उनके राज्य में छोड़ दिया और तख्त ए सुलेमानी के साथ धीरे धीरे अपने देश की ओर प्रस्थान किया। वह अपने देश लौटने के दौरान कई शहरों, नदियों, समुद्रों को पार करते हुए वापस अपने साम्राज्य में आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पुनः अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और इस्लाम के प्रचार प्रसार में जुट गए। वह समय समय पर सबा के राज्य में भी जाते, वहां के लोगों का हालचाल लेते और उन्हें इस्लामी शिक्षा और नसीहत देते। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के संदेश जबूर की शिक्षाओं और इस्लाम के प्रचार में व्यतीत